इमेजिन कीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजे, पर क्या पैसा वो सीधा आपके फ्रेंड के पास गया? नहीं, आपके मोबाइल से पहले पैसा जाएगा बैंक के पास। बैंक उसे वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो उसे ट्रांसफर करेगा आपके फ्रेंड के पास। यहाँ पे जो बैंक है वो एज अ मिडल मैन काम कर रहा है और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बना दे रहा है। नाउ क्या हो अगर आपका पैसा सीधा आपके फ्रेंड के पास चले जाए बिना किसी मिडल मैन के? बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कि यार बैंक मुझे वेरीफाई कर रहे हैं, मेरे डेटा को चेक कर रहा है, एंड मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि मेरा डेटा मेरे पास रहे और वो सीधा मेरे फ्रेंड के पास जाए। ये काम करता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहे हो और उस गेम में पॉइंट्स स्कोर होते हैं एंड एक नोटबुक में हम उस पॉइंट्स को लिख रहे हैं। अब जो इंसान उस नोटबुक में पॉइंट्स को लिख रहा होगा उसके पास पावर है, वो पॉइंट्स को बदल सकता है, उस पे ऐड कर सकता है, चीजों को चेंज कर सकता है। यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब उस इंडिविजुअल को ट्रस्ट कर रहे हैं। नाउ इमेजिन कि यार अब जो गेम हो रहा है यहाँ पे भी पॉइंट्स नोटबुक पे रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो नोटबुक है वो सबके पास है। जैसे ही कोई चेंजेस होता है सभी के नोटबुक में वो अपडेट होते जाता है। तो यहाँ पे कोई सिंगल इंसान चाह के भी चेंजेस नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, चीजें सबके पास अवेलेबल है और अगर एक ने भी चेंजेस किया तो वो बाकी के साथ मिसमैच हो जाएगा। दिस इज हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या? सो ब्लॉकचेन एक डिजिटल नोटबुक है जहां पे हमारा डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है और ये जितने भी मल्टीपल ब्लॉक्स हैं ये एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। हर ब्लॉक का जो डेटा है वो प्राइवेट होता है और वहां पे वो डेटा का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ऑथर के पास होता है, यूजर के पास होता है। एक बार अगर ब्लॉक में डेटा ऐड हो गया तो उसे चाह के भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जितने भी ब्लॉक्स हैं सबके पास खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे हम हैश बोलते हैं। नाउ जो ब्लॉक है वो अपना हैश कैरी करता है, साथ ही साथ अपने प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश कैरी करता है। दैट्स व्हाई वो एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एंड इस वजह से कोई भी रैंडम ब्लॉक बीच में घुस नहीं सकता बिकॉज हैश मिसमैच हो जाएगा। और अगर किसी ने भी कुछ भी छेड़खानी की तो हैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो कि पूरे के पूरे चेन को इंटरप्ट कर देगी और आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर फॉल्ट है कहाँ पे। पर आखिर ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? सो ब्लॉकचेन को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड नहीं करती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर है। यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स जो कि अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए हैं। यहाँ पे अगर किसी को भी ब्लॉक ऐड करना है, अपना डेटा ऐड करना है, तो जितने भी नोड्स हैं उस सर्वर में वो उसको वेरीफाई करेंगे। सारे नोड्स के वेरीफाई होने के बाद ही वो डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर हो पाएगा। एक ब्लॉक क्या क्या कंटेन करता है? लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यूनिक हैश, डेटा ऑफ प्रीवियस हैश वैल्यू भी वो स्टोर करता है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ब्लॉकचेन सर्वर पे ही काम करती है, ब्लॉकचेन सर्वर पे बेस्ड है। माइनिंग भी इसी प्रोसेस का पार्ट होता है। पर आखिर ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? सो बहुत सारे नोड्स लाइक सर्वर्स अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए जो कि ब्लॉकचेन के सर्वर को मेंटेन करते हैं। अगर किसी को भी डेटा ऐड करना है ब्लॉकचेन में तो पहले सारे नोड्स उस डेटा को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही वो डेटा ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो पाएगा। आखिर ये ब्लॉकचेन का रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है? ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक बेस्ड नहीं है। इसके बहुत सारे रियल लाइफ यूजेस हैं, लाइक वोटिंग सिस्टम बनाना, बिकॉज कोई सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड नहीं कर रही है तो ट्रस्ट का इशू ही नहीं है। मेडिकल्स में यूज होता है ये अपने पेशेंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए। सप्लाई चेन्स में यूज होता है। वॉलमार्ट अपने जितने भी सप्लाईज हैं उसको ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन सर्वर का यूज करती है। अगर हमें अपना डेटा किसी एक इंडिविजुअल को शेयर करना है बिना किसी को बताए तो हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करने के लिए भी ब्लॉकचेन यूज होता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे हमें मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल है, बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर्ड है एंड
कोई भी इस पे छेड़खानी नहीं कर सकता है। आने वाले समय में Web3 एप्स, ग्लोबल ट्रांजैक्शन, डिजिटल आईडी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये सब ब्लॉकचेन के अंदर ही बेस्ड होने वाला है। आने वाले समय में अगर हम लॉगिन कर रहे होंगे तो हम अपने आईडी से लॉगिन करेंगे, हमारे पास क्रिप्टो वॉलेट होगा जिसकी मदद से हम ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे एंड जो कि बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा। ये एक इंटरनेट का नया ही वर्जन है Web3 एंड ये बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक फ्यूचर स्केप है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है न्यू टेक को एक्सप्लोर करने में, हैकिंग के बारे में सीखने में, देन डू सब्सक्राइब मी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं Web2 और Web3 को। सो या, थैंक यू सो मच।